और चलिए अब चुनावी खबरों का रुख करते हैं। 2024 चुनाव को लेकर के तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ 2 बार से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले बीजेपी है, तो वहीं दूसरी तरफ है नई नवेली इंडिया अलायंस, जहां बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ चुनावी चौसर पर अपनी बिसात बिछा रही है। तो वहीं विपक्ष में चेहरे और सीट शेयरिंग को लेकर के पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अब कांग्रेस के रवैये पर ही सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन संकेत साफ है कि 2024 के चुनाव को लेकर अभी विपक्षी गठबंधन की तैयारी बीजेपी की तुलना में कुछ भी नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में तकरीबन 6 महीने का वक्त बचा है। पीएम मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ आए। बैठकों का दौर चला, गठबंधन का नामकरण भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा पेंच अभी भी फंसा है, वो है सीट बंटवारे का। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के तमाम दल एक साथ होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर सपा और जेडीयू जैसी पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। अब ऐसे में सवाल है कि अगर 24 के सेमीफाइनल में ही पार्टियां एकजुट नहीं हो पा रही हैं, तो 2024 में कैसे सभी दल एक साथ एक मंच पर आ पाएंगे। इसी बीच आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, बल्कि सारा फोकस केवल विधानसभा चुनाव पर है। तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है। सीएम नीतीश कुमार पटना में आयोजित सीपीआई की रैली में शामिल होने पहुंचे थे। 26 अक्टूबर को कांग्रेस के ऑफिस सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई थी। लालू यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नीतीश को भी निमंत्रण था, हालांकि वो नहीं गए। ऐसे में माना जा रहा है कि आज सीपीआई के मंच से मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम में न जाने की वजह को साफ किया है। नीतीश कुमार को ही इस नए नवेली गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार के स्टेटमेंट के कई मायने निकाले जा सकते हैं। दरअसल गठबंधन का नाम तय होने के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर जद्दोजहद जारी है। ममता, केजरीवाल और अखिलेश तरीके नेता अपने राज्यों में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कल ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस यूपी जैसे राज्यों में इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी? और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।